मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। संसद में बुधवार को पेश किए गए बजट में बाजरे और पशुओं के गोबर से जुड़ी दो बड़ी घोषणाएं हुई है। घोषणा क्या हुई है वह भी आपको बता दूं। भारत को मोटे अनाज उत्पादन में वैश्विक हब बनाने और ऑर्गेनिक खाद के लिए 10,000 गोबर इनपुट केंद्र खोलने की घोषणा की गई है और इन दो बड़ी घोषणाओं से राजस्थान की किस्मत पलट सकती है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाजरा को श्री अन्न यानी कि भगवान के भोजन का नाम दिया है और राजस्थान बाजरा उत्पादन में हमेशा देश में पहले नंबर पर रहा है। यहाँ परंपरागत रूप से सदियों से बाजरा, जौ, ज्वार, मक्का जैसे मोटे अनाज उगाए जा रहे हैं और विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य सरकार अगर इन घोषणाओं पर गंभीरता से काम करती है तो राजस्थान में रहने वाले 7.50 करोड़ में से 5.50 करोड़ लोगों की तकदीर बदल सकती है। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो योजना के तहत बाजरे की मार्केटिंग से जुड़ी विशेष योजना लागू होने से राजस्थान के खेतों से निकलकर बाजरा दुनिया भर की भोजन थालियों में पहुंच सकता है। और भी अधिक आसान भाषा में आपको समझाऊं तो देखिए, बाजरा को कभी गरीबों का अनाज कहा जाता था, लेकिन अब दुनिया को पता चला है कि इसमें पोषण तत्व बहुत होता है, इसीलिए सरकार ने इसका नाम न्यूट्री अनाज कर दिया और अब सरकार भारत को बाजरे के लिए ग्लोबल हब बनाने की दिशा में बड़ा काम करेगी और इसका सीधा फायदा किसानों को होगा और इस फैसले से किसानों की तकदीर भी पलट सकती है। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। बजट में गोबर धन की भी खूब चर्चा हुई। जानते हैं गोबर धन योजना क्या है और गोबर कैसे कमा कर देगा किसानों को। देखिए, ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए देश भर में 10,000 केंद्र खोले जाने हैं। इसकी घोषणा बजट में हुई थी और यह जो 10,000 ऑर्गेनिक खाद बनाने के केंद्र खोले जाएंगे, इससे किसानों को सीधा फायदा होगा या फिर यह कह सकते हैं कि इनके जरिए लोगों को अब गोबर भी कमा कर देगा। इस योजना के तहत राजस्थान में भी अब अन्य राज्यों के मुकाबले ऑर्गेनिक खाद केंद्र ज्यादा स्थापित होंगे। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह गोबर धन योजना है क्या, पहले उसकी बात करते हैं। तो देखिए, जानकारी के लिए आपको बता दूं, गोबर धन योजना देश के किसानों और ग्रामीण अंचलों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। इसका सीधा लाभ किसानों और पशुपालकों को पहुंचाया जाएगा। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इससे प्रदूषण कम होगा, साथ ही में किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। सरकार इस योजना के तहत किसानों से उनके पशुओं के गोबर की खरीद करेगी। इस तरह से किसानों से गोबर खरीदकर उसको बायोगैस में परिवर्तन किया जाएगा। और बड़ी बात यह भी है, उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान पशुपालन में दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ 56.8 मिलियन पशु पाले जाते हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान में भी अन्य राज्यों के मुकाबले ऑर्गेनिक खाद केंद्र ज्यादा स्थापित होंगे। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तो इस प्रकार आने वाले दिनों में बाजरा और गोबर प्रदेश की तकदीर बदल सकता है। केंद्र ने मोटे अनाज को श्री अन्न घोषित किया है और राजस्थान में ऑर्गेनिक खाद केंद्र स्थापित होंगे। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तो इस प्रकार इन दोनों घोषणाओं से राजस्थान के पशुपालकों समेत प्रदेश के लोगों को बड़ा फायदा मिल सकता है। यही थी आज की बड़ी अपडेट। राजस्थान की बाकी तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।